हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ हाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में समांतर श्रेणी के योगफल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं किसी समांतर श्रेणी का, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं किसी समांतर श्रेणी का, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब कोई तीन राशियां जो है हमारे समांतर श्रेणी में होती है तो जो मध्य वाली राशि होती है शेष दो राशियों का क्या होता है, समांतर माध्य होता है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें 4, 9, 14 मान लेते हैं तीन राशियां जो है समांतर श्रेणी में है, तो जो ये 9 होगा, जो 9 होगा 4 और 14 का क्या होगा, समांतर माध्य होगा। यदि a और b दो राशियां हो और a1, a2, a3 डॉट an acn राशियां हो कि a1, a2, a3 डॉट an और b समांतर श्रेणी में हो जाए, तो जो हमारा a1, a2 और a3 होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ये a और b के बीच क्या है, n समांतर माध्य है। a और b के बीच क्या है, n समांतर माध्य बोलेंगे। किन्हीं दो राशियों के बीच कैसे समांतर माध्य निकालते हैं, आओ हम लोग देखते हैं दोस्तों। माना a और b दो राशियों के बीच a क्या है, हमारा समांतर माध्य है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई तीन राशियां समांतर श्रेणी में है, जो मध्य वाली राशि होगी वो क्या होगी, शेष दो राशियों का क्या होगा, वो समांतर माध्य होगा। दो राशियां a b का समांतर माध्य अगर a है तो हम यहां लिख सकते हैं a कैपिटल A और b, ये तीनों राशियां क्या होगी, समांतर श्रेणी में होंगी। ये तीनों राशियां क्या होंगी, समांतर श्रेणी में होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो समांतर श्रेणी होता है, अगर उसका हम सर्वांतर निकाले d निकाले तो क्या आएगा, यहाँ पे a माइनस a, दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी अब यहाँ पे निकाले तो b माइनस a लिख सकते हैं। तो d अगर यहाँ पे सर्वांतर निकाले तो हम क्या लिख सकते हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर a माइनस a इक्वल टू b माइनस कैपिटल A। तो अगर इसको सॉल्व कर दे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, a माइनस a इक्वल टू b माइनस a। अगर इसको a को इस तरफ ले आए तो प्लस a हो जाएगा, इक्वल टू a को उस तरफ ले जाए a प्लस b हो जाएगा। यहाँ 2a निकल जाएगा तो यानी a प्लस b हो जाएगा। यहाँ पे a की जब वैल्यू निकालेंगे a प्लस b बाई 2, यही हमारा क्या होता है, किन्हीं दो राशियों के बीच समांतर माध्य होता है। यानी कोई दो राशि दिया गया है, अगर वहां पे बोला है कि आप इन दो राशियों के बीच समांतर माध्य निकालिए, तो हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू a प्लस b बाई 2, यानी दोनों राशियों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो वहां पे हमें जो है समांतर में उस दो राशियों का क्या मिल जाएगा, समांतर माध्य मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम किसी दो राशियों के बीच समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं 5 और 25 दो संख्याएं हैं, दो राशियां हैं, 5 और 25 दो राशियां हैं। अगर इसका हमें समांतर माध्य निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू a प्लस b बाई 2, दोनों राशियों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, यानी 5 प्लस 25 बटे 2। तो अगर इसको हम जोड़े तो कितना होगा, 30 बाई 2, यानी 15 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों राशियों का क्या हो जाएगा, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अगर जो है किन्हीं दो राशियों के बीच n समांतर माध्य हो तो वहां पे हमें जो है कैसे वहां पे समांतर माध्य निकालेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं दो राशि a और b है के बीच जो है a1, a2, a3 डॉट 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 an जो है a1, a2, a3 डॉट डॉट an जो है हमारा, इन दो राशियों के बीच n समांतर माध्य है। तो हम अगर श्रेणी लिखना हुआ, कोई दो राशियां हैं a और b और a1, a2, a3 जो है डॉट डॉट an एक
ऐसी n राशियां हैं जहां पे a1 a2 a3 डॉट डॉट an और b जो है समांतर श्रेणी में हो जाए तो a1 a2 a3 को हम क्या बोलते हैं, a और b के बीच समांतर माध्य बोलते हैं, n समांतर माध्य बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे हमने दिखाया कि अगर दो राशियां a और b है उनके बीच n समांतर माध्य हो तो हम उसको समांतर श्रेणी में लिख सकते हैं a1 a2 a3 डॉट 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 an और b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं समांतर श्रेणी, a1 a2 a3 डॉट डॉट an और b, ये क्या होंगी, सभी राशियां क्या होंगी, समांतर श्रेणी में होंगी। इस समांतर श्रेणी के बीच n समांतर माध्य निकाल लें तो वही जो समांतर माध्य होगा हमारा क्या कहलाएगा, a1 a2 a3 यानी n समांतर माध्य कहलाएगा। चलो दोस्तों हम लोग निकालते हैं n समांतर माध्य इस श्रेणी के बीच। अगर हम जो है इस श्रेणी के बीच a और b दो राशि के बीच अगर हम n समांतर माध्य डालते हैं तो जो पदों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी, ये n समांतर माध्य को हमने पुट करा यहां पे तो, और एक दो पद और एक्स्ट्रा हमारे थे यानी दो राशियां थी हमारी एक्स्ट्रा, तो जो पदों की संख्या हो जाएगी n समांतर माध्य प्लस एक और दो पद और दो राशि और, तो जो पदों की संख्या हो जाएगी n इक्वल टू n प्लस 2 हो जाएगी। जो पदों की संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, n इक्वल टू n प्लस 2। तो दोस्तों अगर इसमें पदों की जो संख्या हो गई कितनी हो गई, n इक्वल टू n प्लस 2 हो गई। अगर इस समांतर श्रेणी का हमें nवां पद निकालना हुआ तो हम क्या निकाल सकते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर tnवां पद क्या हो, हमारा लास्ट पद हो, तो हम tn के स्थान पे क्या रख सकते हैं, b इक्वल टू a प्लस n की जो वैल्यू है पदों की संख्या कितनी हो गई, n प्लस 2 हो गई है, माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों यहां पे अगर हम निकालेंगे b माइनस a इक्वल टू n, 2 में से 1 निकालेंगे तो प्लस 1 इंटू डी। अब यहां से d की वैल्यू निकाल दें, b माइनस a अपान n प्लस 1, तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a अपान n प्लस 1। यही जो हमारा क्या होगा, सर्वांतर होगा। तो दोस्तों यहां से अगर हम a1 की वैल्यू निकालें, अगर यहां से हम जो है a1 की वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं a1 इक्वल टू a प्लस डी। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था अगर किसी समांतर श्रेणी के पदों की पद निकालना है तो क्या करेंगे, उसके जो पद हमें निकालना है उसके पहले वाले पद में अगर हम सर्वांतर को जोड़ दें तो हमें जो वहां पे जो पद निकालना चाहते हैं वो पद हमें मिल जाएगा। यानी अगर हमें a1 निकालना है तो उसके पहले वाले पद में हम क्या जोड़ेंगे, d जोड़ेंगे, यानी a में क्या जोड़ेंगे, d जोड़ेंगे, तो हमें जो पद मिल जाएगा यानी a1 इक्वल टू a प्लस डी। अब d की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, b माइनस a अपान n प्लस 1, b माइनस a अपान n प्लस 1। इसी तरह से अगर a2 निकालना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, 2d मतलब a प्लस 2d की वैल्यू हमें मालूम है यहां से b माइनस a अपान n प्लस 1। इसी तरह से दोस्तों अगर हम a3 की वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं a प्लस 3b माइनस a अपान n प्लस 1। इसी तरह से अगर nवां टर्म निकालें तो an इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n टाइम्स b माइनस a अपान n प्लस 1। अगर इसको हम लिखें, एक साथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं a प्लस b माइनस a अपान n प्लस 1, a 2 टाइम्स b माइनस a अपान n प्लस 1, a 2 टाइम्स डॉट 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 a प्लस n टाइम्स b माइनस a अपान n प्लस 1। यही जो है हमारा इन समांतर श्रेणी के बीच n समांतर माध्य होगा। यानी क्या होगा, a प्लस b माइनस a अपान n प्लस 1, a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a अपान n प्लस 1 डॉट डॉट a प्लस n टाइम्स b माइनस a अपान n प्लस 1। यही जो है किसी समांतर श्रेणी का
किसी समांतर श्रेणी के बीच n समांतर माध्य होगा। तो दोस्तों एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, बोला कि 1 और 10 के बीच दो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 और 10 के बीच कितने समांतर माध्य निकालने के लिए बोला है? दो समांतर माध्य निकालने के लिए बोला है। मान लेते हैं जो दो समांतर माध्य निकालने के लिए बोला है क्या है? A1 और A2 है। तो हम समांतर श्रेणी लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 A1 A2 और 10, ये हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? हमारा AP में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पदों की संख्या अब हो जाएगी, क्या हो जाएगी? दो समांतर माध्य मैंने डाला इसके अंदर, तो 1 और दो पद तो पहले से ही हमारे होते 1 और 10, तो जो पदों की संख्या n इक्वल टू हो जाएगी, कितना हो जाएगी? 4। तो हम यहाँ से अगर tnवां पद निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने जो बताया कि अगर tnवां वहां पे n समांतर माध्य इनबिल्ड कर दिया तो हम वहां पे tnवां पद निकालने के लिए, tnवां पद क्यों निकाल रहे हैं? सर्वांतर निकालने के लिए tnवां पद हम निकाल रहे हैं। तो यहां से हम tnवां पद निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो हमारा tnवां है, अगर यही लास्ट पद हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 10, क्योंकि इस श्रेणी में जो लास्ट पद है क्या है? 10 है। प्लस इक्वल टू ए की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है कितना है? 1 है। प्लस n माइनस 1, यानी n की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमें जो है 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 4 माइनस 1 3d। तो यहां से कितना हो जाएगा? 9। 10 में से जब 1 निकालेंगे तो 9 इक्वल टू 3d। तो d की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/3। तो 9 में 3 से भाग देंगे तो 9/3 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? जो d की वैल्यू यानी सर्वांतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे d की वैल्यू मिल गई कितना? 3, और प्रथम पद हमें मालूम है 1। तो अगर हम सर्वांतर जो दो समांतर माध्य थे निकालने के लिए बोला था उसको निकालना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? A1 इक्वल टू A प्लस डी लिख सकते हैं। क्यों? हमने आपको पहले ही बताया था किसी समांतर श्रेणी के पदों की पद निकालना है तो क्या करेंगे? उसके पहले वाले जो पद निकालना है हमें, उसके पहले वाले पद में अगर हम जो है सर्वांतर को जोड़ दें, वो जो पद हम निकालना चाहते हैं वो पद हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या करा? जो पद हमें निकालना है यानी A1 निकालना है तो A1 के पहले वाले पद में हमने क्या जोड़ दिया? D जोड़ दिया, सर्वांतर जोड़ दिया। यानी प्रथम पद कितना है? 1, सर्वांतर कितना है? 3। तो जो हमारा पहला समांतर माध्य कितना आ गया? 4 आ गया। तो A2 की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे? उसके पहले वाले पद में फिर से हम जो है सर्वांतर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाएगा। A की वैल्यू हमें मालूम है 1 प्लस 2, D की वैल्यू हमें पता है कितना? 3। तो आ जाएगा 1 प्लस 3 2 जा 6, कितना आ गया? 7। तो जो हमारा दो समांतर माध्य निकल गया क्या हो गया? 4 और 7। तो किसी समांतर श्रेणी का जो पूछा था 1 और 10 के बीच दो समांतर माध्य निकालने के लिए कितना आ गया? 4 और 7। तो अगर हम इसको समांतर श्रेणी में लिखना चाहे, अगर इसको श्रेणी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 और 4 7 और 10। अगर इसको हम चेक करना चाहें कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है तो हम क्या करेंगे? दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखा कि जो वैल्यू आई क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई। तो जो हमने पहले ही बताया था, जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी को कहते हैं जो दो क्रमागत पदों को घटाने पर जो क्या आना चाहिए? अचर आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? कांस्टेंट वैल्यू 3 3 3। तो ये हमारा जो सीरीज होगा क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा। और जो दो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4 और 7। तो दोस्तों और आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x² प्लस 3xy और y² माइनस 3xy को बोल रहा है इन संख्याओं का, इन राशियों का आप समांतर माध्य निकालिए। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ा, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या? a प्लस b, दोनों राशियों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो
तो वो जो है हमारा क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य निकल जाए, उन दो राशियों का समांतर माध्य निकल जाए। तो दोस्तों चलो यहाँ पे निकालते हैं हम समांतर माध्य। तो क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू दोनों राशियों को जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन 2। अगर इसको और सॉल्व करें तो यहाँ 3xy प्लस 3xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, यही क्या हो जाएगा हमारा, इस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और वाई स्क्वायर माइनस 3xy का क्या हो जाएगा, समांतर माध्य, यानी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। और आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग कितना है, 30 है। तो बोला मध्य पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स का भी यूज कर दिया है। तो दोस्तों आओ देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बोला है मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, सांख्यिकी में पढ़ा होगा, माध्यिका निकालने का रूल्स पढ़ा होगा। अगर माध्यिका निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, वहां पे दो कंडीशन होती है, एक विषम एक सम। अगर उस सीरीज में विषम पद है तो हम जो है मध्य पद निकालने के लिए क्या करते थे, यानी माध्यिका निकालने के लिए क्या करते थे, मध्य पद निकालने के लिए क्या करते थे, नंबर जितना नंबर है प्लस 1/2, जब विषम हो तो, पदों की संख्या क्या हो, विषम हो तो। अगर सम हो तो हम क्या करते थे, मध्य पद निकालने के लिए n/2 वां पद और n/2 प्लस 1 वां पद, दोनों को ऐड कर देते थे। तो दोस्तों वही हमारा क्या हो जाता था, मध्य पद हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है, हमें नंबर ऑफ, जो नंबर दिया गया है, पदों की संख्या क्या दी गई है, विषम पद दी गई है। तो अगर विषम पद दी गई तो मध्य पद निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मध्य पद इक्वल टू 15 प्लस 1/2, क्योंकि जो पदों की संख्या है 15 क्या है, विषम है। तो हमने बताया कि विषम पद दिया गया है, तो वहां पे जो पदों की मध्य पद निकालेंगे n प्लस 1/2 नहीं करेंगे, तो यानी 15 प्लस 1 16/2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे निकालें तो ये 8वां पद क्या होगा, हमारा मध्य पद होगा। इस समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी यहाँ पे हमको दिया है, उस समांतर श्रेणी का जो 8वां पद होगा क्या होगा, मध्य पद होगा। उसी को बोला है मध्य पद ज्ञात किया, यानी 8वां पद आप निकाल के बताओ कितना होगा। चलो दोस्तों निकालते हैं। यहाँ पे हमको दे दिया 15 पदों का योगफल कितना है, 30 है। यानी जो Sn दिया है कितना है, S15, 15 पदों का योगफल कितना दे दिया है, 30 दे दिया है। अब हम जानते हैं दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी का योगफल कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों हम 15 पदों का योगफल निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, n/2 यानी 15/2 2a, a की संख्या तो हमें मालूम नहीं है, प्रथम पद तो हमें मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे 2a ही लिखेंगे, प्लस n-1 जो पदों की संख्या है कितना है 15 -1 इंटू डी, डी भी हमें मालूम नहीं है तो यानी 30 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 2a प्लस 15 में से 1 निकालेंगे तो 14d हो जाएगा, इक्वल टू 30। मान निकालना चाहे 2a प्लस 14d का, तो हम क्या करेंगे, इसका मुझे भाग देना पड़ेगा। तो इसका हम भाग देंगे तो 15/2 हो जाएगा। तो 15 जा 15, 15 2 जा 30। तो यानी जो हमें वैल्यू आ गई 2a प्लस 14d की वैल्यू कितना आ गई, 2 2 जा 4। अगर यहाँ से 2 को कॉमन ले ले तो a प्लस 7d बच जाएगा, इक्वल टू 4। यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी a प्लस 7d की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। अगर यहाँ पे 8वां पद निकालें दोस्तों,
Tn इक्वल टू 8, तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे a प्लस 8वां मतलब 8 माइनस 1 यानी 7d, जो 8वां पद आएगा कितना आएगा T8 इक्वल टू a प्लस 7d, और a प्लस 7d की वैल्यू हमें पता है यहां से क्या हो जाएगा T8 इक्वल टू कितना 2। तो दोस्तों यही पूछा था 8वां पद कितना होगा यानी मध्य पद कितना होगा T8 इक्वल टू 2। यहाँ पे पूछा है कि मध्य पद आप निकालो, तो मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर विषम पद दिया है, पदों की संख्या विषम दिया है तो क्या करेंगे, फिर वहां पे n प्लस 1/2 करके वहां पे हम जो है मध्य पद पहले निकाल कर लेंगे, कितना मध्य पद कौन सा होगा, तो 8वां पद जो होगा यहाँ पे मध्य पद होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मध्य पद निकाल लिया। तो यहाँ पे बोल रहा था 15 पदों का योगफल कितना है 30 है, तो हमने 15 पदों का योगफल कर फार्मूला रख करके निकाल लिया, कितना आ गया a प्लस 7d इक्वल टू 2 आ गया। अब 8वां पद हमें निकालना था यानी मध्य पद निकालना था, तो T8 इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 7d होगा। a प्लस 7d की वैल्यू यहां से हमें पता हो गई थी, a प्लस 7d की वैल्यू कितना होती है 2, तो यानी जो मध्य पद होगा यानी T8 पद होगा क्या होगा 2 होगा, यानी जो मध्य पद आंसर आएगा 2 आएगा। तो दोस्तों और आगे चलते हैं, थोड़ा हम लोग जो है आपके एग्जाम्स जो बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें क्वेश्चन को कैसे लिखें कि जो है एग्जामिनर्स जो है अच्छे से अच्छे मार्क दें। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, क्या करना, जो हमारा क्वेश्चन करना, आप जो भी क्वेश्चन करना एक जो है लाइन से करना, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। एग्जामिनर क्या होता है कि जो है उससे एक चीज यहाँ लिखोगे, एक चीज यहाँ लिखोगे, एक चीज यहाँ लिखोगे, तो क्या करेगा वो ढूंढेगा नहीं, आपका उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ करके चेक करेगा। तो दोस्तों क्या करें, आप अगर सीरियल से लिखे हैं कोई क्वेश्चन को, तो दोस्तों उसको अच्छा लगेगा देखने में और आसानी से जो है आपके क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेगा। तो दोस्तों वहां पे जो है आपको अच्छे मार्क्स देगा। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन लेकर के देख के बताते हैं कैसे आप लोग को लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, बोला 22 और 7 के मध्य 4 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो 4 समांतर माध्य क्या है, A1 A2 A3 A4 है। अब इसको क्या करेंगे 22 के बीच इंसर्ट करेंगे 4 समांतर माध्य को। अब यहाँ पे जो पदों की संख्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है, 4 समांतर माध्य A, 1 और 2 और यानी 4 प्लस 2 टोटल कितना हो गया पदों की संख्या 6। अब 6 हो गया। अब जो है समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से हमें d की वैल्यू निकालना पड़ेगा। d की वैल्यू निकालने के लिए यहां ही हम लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उसको अच्छा लगे देखने में। क्या है यार, सीरियल वाइज अगर करके आप लिखे हो तो जो है उसको देखने में अच्छा लगेगा। और अगर आपके क्वेश्चन गलत भी होते हैं एक दो जगह पे, कहीं मिस्टेक थोड़ा बहुत अगर करते हैं तो फुल मार्क्स देगा, क्योंकि आपने अच्छा लिखा है, एक सीरियलाइज लिखा है। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, Tnवां पद निकालेंगे। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू यानी Tn अगर लास्ट पद हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू A की वैल्यू 22 प्लस n मतलब 6 माइनस 1 इंटू डी। यहां से d की वैल्यू अगर मिलेगी, क्या मिलेगी, 22 को इधर ले आएंगे तो 7 माइनस 22। कोशिश करें कि बराबर के नीचे बराबर आता जाए, तो क्या होगा जब वो देखेगा एग्जामिनर आपका क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, तो देखेगा कि यार बहुत अच्छा दिख रहा है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5d हो जाएगा। अब यहाँ से 22 में से 7 घटाएंगे तो माइनस 15 आ जाएगा और 5d हो जाएगा। तो d की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, माइनस 15/5 इक्वल टू डी। तो d की जो वैल्यू आ गई -3 इक्वल टू डी। तो हमें यहाँ से सर्वांतर मिल गया, d इक्वल टू कितना आ गया, -3। अब जो हमें सर्वांतर मिल गया तो अब a1 निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a1 इक्वल टू a प्लस डी। तो a प्लस डी, a की वैल्यू 22 प्लस d की वैल्यू -3।
तो आ जाएगा आंसर यहाँ पे 22 माइनस 3, तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर कितना 19 आ जाएगा। तो पहला समांतर माध्य क्या आ गया 19। अब इसी तरह से क्या करेंगे दोस्तों, A2 निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे बराबर के नीचे आप बराबर लिखो जिससे देखने में अच्छा लगे उसको, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D करेंगे तो 22 इंटू माइनस 2D यानी 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 3। तो जब आंसर निकालेंगे तो 22 है 3 2 जा 6, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 16। ऐसे ही A3 निकाल लेंगे, ऐसे ही A4 निकाल के चेक हम जो है ऐसे जो है बराबर के नीचे बराबर लिखते चले जाएंगे, देखेंगे कि जो है अब आप देखो यहाँ पे देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम लिखते जाएं तो जो कॉपी होगी हमारी, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी वो भर भी जाएगी, और जो एग्जामिनर होगा आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो कम से कम 5 मार्क्स नहीं तो 4 नंबर तो ऑलरेडी देगा ही देगा वो। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना है। अगर आपको नहीं भी आता है तो क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, करके ही आना है, चाहे आप गलत ही करके लिख के आओ, लेकिन लिख के आना है, स्टेप आपको फॉलो करना है इस तरह से। आंसर चाहे जो भी आए लास्ट में, अगर आपका आंसर गलत भी आता है तो वो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तो देगा ही देगा, वो खाली नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम जो है एक चीज यही बात ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, करके ही आना है, चाहे आप गलत करके ही आओ लेकिन करके ही आओ। बस क्या रखना है ध्यान, वहां पे हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते जाना है। बाद में आंसर क्या आएगा, अगर सही आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो आपको नंबर वो देगा ही देगा। लेकिन आप अगर अच्छे से लिखे हो तो और जो नंबर्स के नंबर देने की प्रायिकता है वो बढ़ जाएगी, यानी 4 नंबर है तो 3 नंबर तो देगा ही देगा। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन को करना है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और अच्छे अच्छे मैं एग्जाम से रिलेटेड टिप्स दे सकूं आपको। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे।